हम लोग जा रहे हैं शिंग शिंग के घर, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है। वो कार में वेट करिए, मैं, मम्मी और इवान ऑलरेडी वहाँ जा चुका है, तो आपको मैं अभी लेके जाऊंगी वहाँ। मैंने आपको पहले भी दिखाया है, वो एक फार्म हाउस है, काफी रूरल है, बहुत ही ज्यादा रूरल है, बट काफी अच्छे से लोग रहते हैं। तो आज सुबह सुबह ही ओडिन की मौसी हमारे घर पे आ गई हमको ले जाने के लिए अपने फार्म हाउस। मैं पहले भी आपको उनका फार्म हाउस दिखा चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं और डिटेल में दिखाऊंगी और पहली बार गर्मी के मौसम में मैं दिखाने वाली हूँ। शिंग शिंग जो कि ओडिन की कज़न की वाइफ है, वो भी आई है। तो ओडिन की मौसी और उनका बेटा, बहू, तीनों हमारे साथ हैं और मम्मी भी चल रही है हमारे साथ। आज संडे है तो उनकी छुट्टी है, लेकिन कल उनको लौटना पड़ेगा। और ओडिन के कज़न है, वो ड्राइव कर रहे हैं, आज हमको लेके जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है इनका गांव बस 15 मिनट आप बोल सकते हो उसकी डिस्टेंस पे है। तो अभी तो हम अपने टाउन में ही हैं, जो मेरे हस्बैंड का होम टाउन है वहाँ पे। और यहीं से हम कुछ सामान वगैरह लेके जाएंगे गाँव तक। कुछ सब्जियां वगैरह ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कुकिंग होने वाली है। और देखो मेरी मदर इन लॉ मुझे देख के स्माइल कर रही है, बता रही है कितना सारा सामान है। यहाँ पे ना मैं कल रात से लगी हुई थी वीडियो कंप्लीट करने में, और अभी थंबनेल मेरा बनाना बचा है। टाइम नहीं है तो कार में ये काम कर रही हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखो क्या बादल हो रहे हैं, एकदम बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं हो रही। और वीडियो तो कंप्लीट हो गया था आज सुबह, लेकिन अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि जो गांव है हमारा वहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो है और अपलोड स्पीड बहुत ही कम है। तो मैं बैठी हुई, मैं लगी हुई हूँ इतने घंटों से, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा। तो अभी मोबाइल डेटा से कर रही हूँ, शायद हो जाए। हम पहुँच गए हैं फार्म हाउस पे, और यहाँ देखो बाहर इतनी अच्छी हेल्दी हेल्दी गाय हैं, और इवान ऑलरेडी चिल्ला रहा है, मम्मा मम्मा देखो। I'm scared, mommy. नो But Dad, you have to be scared. हाँ लेगा, वही लेगा। और घर के पीछे का एरिया पहली बार मैं देख रही हूँ गर्मियों के टाइम। इतने ऊंचे ऊंचे भुट्टे उगे हुए हैं और इतना सुंदर है। सर्दियों के टाइम लास्ट टाइम मैंने देखा था ये सब कुछ नहीं था। अभी इन्होंने ना सोफा वगैरह सब लगा दिया है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्चुअली कचरा और बाल्टियाँ होती थी बस, तो अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट है। तो अभी मेरा वीडियो का काम कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग कर रही थी, और पीछे लोग कब से काम कर रहे हैं। मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, और अभी शाम ना हो जाए मुझे ऐसा लग रहा था, तो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करके मैं उठी हूँ। इतना सारा खाना यहाँ पे बन गया है और बन भी रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये बीन्स है जो पता नहीं इतनी गीली उबली हुई क्यों है, शायद इन्होंने उबाली होगी। मेरी फैमिली यहाँ पे टेबल लग रही है। और ये पीनट वाले है, एक सैलेड। ये भिंडी है, गोश, ये भिंडी मुझे बहुत पसंद है, एकदम वेजिटेरियन लग रही है। पीचेस हैं ये, और ये है सॉसेज और एग। और ये कितना सुंदर लग रहा है ना, एक इंक्लिनेशन पे है ये फार्म। पूरे भुट्टे उगे हुए हैं यहाँ पे, और भुट्टे भुट्टे और भी कुछ कुछ है। शिमला मिर्च भी है, ये देखो आप, शिमला मिर्च है, आलू है, फार्म के ही है। और मेरे फादर इन लॉ भी अभी आ गए हैं यहाँ पे। मुझे पता नहीं था कि आएंगे, वो यूजुअली नहीं आते हैं। और यहाँ पे शिंग शिंग लगा रही है टेबल, सारा खाना लगा रही है। और कई लोग बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं हेल्प कर रही है। एक्चुअली मैं कैमरा रख के हेल्प करती हूँ, और वो दिखता नहीं है किसी को, क्योंकि तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। इवान लेट्स गो ईट। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ इवान को खाने के लिए ले जाने के लिए। आज बहुत सारी चीजें हैं लंच में, तो मैंने सोचा कुछ तो खा ही लेगा, कम से कम सॉसेज वगैरह। यहाँ पे कुछ तो कुक हो रहा है मेरे ख्याल से, भुट्टे भुट्टे या कुछ तो कुक हो रहा है, भुट्टे का ही फ्यूल है। और इनका किचन काफी बड़ा है। ये वो एरिया है जहाँ पे गैस पे कुकिंग होती है और चॉपिंग वगैरह करते हैं। और ये कुछ व्हाइट कलर की वेजी कट चुकी है, तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। मोस्ट लाइकली या तो बैम्बू है या फिर लोटस स्टेम है। तो अभी सारी चीजें लगभग लग चुकी हैं, और मेरा तो ध्यान इसी पे था, भिंडी पे। और देखो यहाँ पे बहुत वैरायटी पे फोकस किया जाता है कि बहुत सारी चीजें हो खाने के लिए रोज, स्पेशली जब लोग ज्यादा हो तो जितने ज्यादा लोग हो ना उतनी ज्यादा वैरायटी के खाने बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डिश की बहुत सारी क्वांटिटी बना देते हैं। और किचन में मैंने जो आपको कटी हुई सब्जी दिखाई थी वो कुक होके आ गई है। स्टार ऑफ द मील ये चिकन है, जो रूरल स्टाइल में ये बनाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यहाँ पे लोग बड़े मजे से खाते हैं। और ये है फिश, जो कि थोड़े करी टाइप के सॉस में है। और इवान को तो बस कॉर्न ही पसंद है, कॉर्न ही लेके खाता है, और कोई भी चीज उसको खाना पसंद नहीं है यहाँ पे। Mommy, you have the video of me. I'm recording. 3, 2, 1. और अभी भी देखो ये खाना नहीं खा रहा है, नट खा रहा है एक। और यहाँ पे चावल बनाए हुए इतने सारे, बहुत ही बड़ा इनका राइस कुकर है। और खाने पीने के बाद हम लोग आ गए बेड पे। Du det med 他现在这一起让人狗
不叫新哪天交流要贵，就是先帮母子领主，直不随着追地度，东云山上有一旁叫五子米季阳。 इवान बच्चों वाली पोयम बहुत जल्दी जल्दी गा रहा है, उसको लग रहा है सब इम्प्रेस हो जाएंगे। और यहाँ लोग काफी जल्दी सो जाते हैं, तो हम लोग भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे 5 बजे ही खा लिया था खाना, तो हम लोग बस यही सोने वाले हैं सब लोग मिलके। ये जो रूम है, अभी शिंगशिंग की बेटी जो इवान की कजन है उसके साथ छुपन छुपाई टाइप कोई गेम खेल रही है। वो भी बहुत थक हार के आती है स्कूल से, तो उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं रहती है आजकल। The next day. तो सुबह सुबह शिंगशिंग के हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं अपने किसी काम से। आउटडोर वाले बहुत सारे काम वो ही करते हैं, जैसे उनके पास इतने सारे एनिमल्स हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करना या फिर चारा वगैरह जो होता है वो लेके जाना और कहीं से लेके आना अपने फार्म तक। तो ये सब में इनकी ये जो बड़ी गाड़ी है बहुत काम आती है। और चाइना में ये जो जिलिन प्रोविंस है ना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे चल रहा है। ये ज़्यादातर लोग फार्म रिलेटेड काम ही कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा चल भी रहा है इनका। तो अभी है ना लाओई जो है मेरी, यानी ओडिन की जो मौसी है, वो अभी बाहर ना कॉर्न निकालने जा रही है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कॉर्न। और मुझे लगा था ये कॉर्न दिखाएंगी मुझे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भिंडी लगा के रखी है, तो पहले वो दिखा रही हैं। भिंडी यहाँ की बहुत बड़े साइज की होती है और इंडियन भिंडी से काफ़ी कम फ्लेवर में होती है। 这个东西很有营养的。 और आजकल ये शायद नया चला है यहाँ पे भिंडी उगाने का और खाने का, क्योंकि ट्रेडिशनल चाइनीज कुजीन में तो मैंने कभी भिंडी नहीं देखी है। कभी अपनी मदर इन लॉ को भी बनाते खाते नहीं देखा है। शायद ऑनलाइन ये चीज़ फैल रही है यहाँ पे कि भिंडी हेल्दी होती है। ये जो लंबी वाली बीन्स है ना, पतली वाली, ये नहीं मिलती शंघाई में। और ये जो बीन्स है ये आप बोल सकते हो यहाँ पे ट्रेडिशनली ये खाते आए हैं, उगाते आ रहे हैं। लेकिन बाकी जो सब्जियां हैं, जैसे अभी भिंडी मैंने आपको दिखाई, या नॉर्मल जो सब्जियां हम खाते हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, गाजर, ये सब है ना जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सब यहाँ पे खाते नहीं, उगाते भी नहीं है। और सुपरमार्केट से खरीद भी लो ना आप तो एकदम टेस्टलेस होती है, बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं होता है। तो यही 2-4 सब्जियां हैं जो यहाँ पे खाते हैं, जो इन्होंने उगा के रखी हुई है, जो यहाँ के क्लाइमेट में उग जाती है, जैसे भुट्टे, ये लंबी वाली बीन्स, लंबे वाले बैगन भी होते हैं, नापा कैबेज और मूली, ये भी थोड़ी सर्दी में हो जाती है। और यहाँ ठंडी इतनी पड़ती है ना, यहाँ पे -30-40 तक टेम्परेचर जाता है सर्दियों में, तो ऑलमोस्ट कोई भी क्रॉप नहीं उग पाती है उस टाइम। तब ये किमची बना के खाते रहते हैं। हाँ ये देखो कॉर्न।这个就可以吃了。这个 हाँ ये बोल रहे हैं कि खा सकते हैं, यानी खाने लायक हो गया है। और कौन कौन से खाने लायक हो गए हैं? ये देखो, इनका ये पूरा जो गार्डन है ना, ये पूरा गार्डन कॉर्न के पौधों से भरा हुआ है। हाँ हाँ, बहुत सारे कॉर्न ना रोज तोड़ के ले जाते, यही खाते रहते हैं। और पीछे भी देखो कितना सब कॉर्न वॉर्न लगा है। देखो वो डक्स है, ये यहीं पे रहती है, ये अब आ रही हैं। इनको पानी चाहिए शायद। अरे डर गए, ये डक्स बड़ी इजीली डर जाती है। और ये डक्स है कि गीज है मुझे पता नहीं, दोनों एक ही जैसी लगती है मुझे, लेकिन इनका खाना अलग होता है। आई थिंक डक्स जो है नॉनवेज ज़्यादा खाती है, जैसे मछली छोटी वाली और कीड़े मकोड़े, और जो गीज होती है वो पेड़ पौधे पत्ते ज़्यादा खाती है। हाँ ओडिन की मौसी जी ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील करती है अपने फार्म को लेके, इसलिए मुझे एक के बाद एक सारे भुट्टे दिखा रही है खोल के। और वैसे भी अभी लंच टाइम हो रहा है ना, तो ये लोग कुक करने वाले हैं, बाहर ही इसको खोल देंगे तो घर में कचरा नहीं होगा।
और हर चीज़ जो भुट्टे की है ना ये यूटिलाइज करते हैं, खाने के बाद जो बचता है उसको भी फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं। और ना कॉर्न की वैल्यू यहाँ इसलिए इतनी बढ़ गई है क्योंकि जानवरों को सब कॉर्न ही खिलाते हैं। वैसे तो कॉर्न अच्छा नहीं होता एनिमल्स के लिए, यानी बहुत इन्फ्लेमेशन करता है, और हम भी जो कॉर्न फेड एनिमल्स को खाते हैं वो भी अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए। बट कॉर्न से बहुत जल्दी बल्क अप करते हैं और यहाँ नॉनवेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे और कई और कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह में ना कॉर्न खिला खिला के मोटा करते हैं जानवरों को। ये यहाँ पे चिकन्स जो है उनको खिलाने के लिए आई है। इस साइड खिड़की से मैं दिखा रही हूँ। ये देखो एक चिकन निकल के आया है, एक मुर्गी, अलग ही टाइप की मुर्गी है। और ये चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे मुर्गियाँ एकदम खुले घूम रही है, पिंजरों के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी एरिया है इनका घूमने का, पूरा जो आगे का गार्डन है, साइड का गार्डन, हर जगह घूमती रहती है। और इनको भी कॉर्न खिलाया जा रहा है, आप देख लो। तो कॉर्न हैवी डाइट है, इससे काफ़ी वेट बढ़ता है एनिमल्स का। ये टायर में डाल के ना, कटे हुए टायर में ये डाल के देते हैं तो ये फैलता नहीं है। एक एक करके निकल के आ रहे हैं दाना खाने के लिए। स्काई तो मैंने इतना ब्लू शंघाई में भी नहीं देखा कभी, बहुत ही डीप ब्लू है। यानी यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन वगैरह कम है शायद, या हवा यहाँ पे पतली है। मैं बस यहाँ पे ब्लेड के ना मुझे बड़ा मज़ा आ गया है क्योंकि यहाँ पे पूरी विंडोज़ लगी हुई है, वॉल्स नहीं है, पूरी विंडोज़ है चारों तरफ। तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है जैसे रिजॉर्ट में हो आप कहीं पे। यहाँ से पूरा दिख रहा है कॉर्न और नीला आसमान। अब यहाँ से जा रहे हैं हम पीछे घर की तरफ। ओह, जूते भी मैंने पहन लिए। तो ये साइड में घर के एक काइंड ऑफ एनक्लोजर इन्होंने बनाया है जहाँ पे मुर्गियाँ रहती है, भागती नहीं है, उड़ नहीं सकती, और बतखें भी आ जाती है यहाँ पे। और मुर्गी दर्शन के बाद मैं जा रही हूँ जो सिस्टर इन लॉ है उनके साथ भ्रमण के लिए बाहर। थोड़ा ये जो एरिया है आसपास का वो दिखाएंगी, और ये जो डॉग है इनका पालतू, इसको भी घुमा के ले आएंगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर तो हमारे पास एक ही है, लेकिन हम 3 लोग हैं क्योंकि शिंग है, उसकी बेटी और मैं, तो कैसे तो भी हम लोग बैठ के जाने वाले हैं घूमने के लिए। ये इनके डॉग से बात कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आ जाओ, तो ये भाग के आ रहे हैं डॉग्स। और जैसे इनको इनके डॉग्स मिले, इन्होंने मुझे बुला लिया और बोला कि स्कूटी में मैं साथ में बैठ जाऊं। और कैसे तैसे हम लोग बैठे एक स्कूटर पे, और साथ में ही ओडिन की मौसी जी भी थी, तो उन्होंने हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे स्कूटी पे, 3 लोग बैठे हैं बड़े बड़े स्कूटी पे। और सिटीज़ में तो इलेक्ट्रिक बाइक्स पे एक से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होते हैं, बट यहाँ पे हम 3 बैठ गए हैं। और इनके पेट डॉग्स को भागते हुए मैं जब देख रही थी ना, मुझे लग रहा था कि इनकी लाइफ यहाँ पे कितनी अच्छी है कंपेयर टू सिटीज़, जहाँ पे पेट डॉग्स सारे फ्लैट्स के अंदर ही रहते हैं और बहुत रेयरली निकलते हैं जब जॉब करके आ जाते हैं उनके ओनर्स। और यहाँ पे तो दिन भर ये घूमते रहते हैं बाहर, इसलिए इतनी मसल्स भी बन गई है इन कुत्तों की। और रोड अच्छी बनी हुई है, बस कहीं कहीं जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे ये कीचड़ भर जा रहा है क्योंकि खेतों से आता है कीचड़। और बीच बीच में हम लोग रुक जाते हैं इन कुत्तों के लिए। एक तो माँ है और एक बेटा है। और मुझे ये कैप भी दे दी थी शिंग ने ही। धूप बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे क्योंकि बादल यहाँ पे रेयरली होते हैं, बहुत ही साफ आसमान रहता है। गोबर ही गोबर हर जगह। और देखो इनको भागते और कूदते देखते हुए ये शिंग भी इतनी खुश हो रही थी जैसे इन्हीं का बच्चा है। सच में ये बच्चों के जैसे ही रखते हैं इन कुत्तों को यहाँ पे। यहाँ देखो इतना सारे बैगन लगे हुए हैं, इन्हीं की फार्म है ये। नीदा या
और यहाँ पर ज़्यादातर लंबे वाले बैगन ही दिखते हैं, यही इनको खाने पसंद है। स्टर फ्राई में बहुत इजी होता है बनाना इनको। और इन फार्म्स को देख के आपको लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा हरे लग रहे हैं ना, हमारे फार्म से भी थोड़े अलग लग रहे हैं। डीप ग्रीन है और एकदम ब्लू स्काई है पीछे। मे बी यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, हमारे यहाँ तो फार्म्स में पोल्यूशन हो जाता है क्योंकि ये जो स्टबल है उसको बर्न करते हैं ना साफ़ करने के लिए फील्ड्स को। यहाँ पे भी ऐसा बहुत होता था, इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता था। लेकिन आजकल ना गवर्नमेंट ने काफ़ी पेनल्टीज़ वगैरह लगा दी इस चीज़ पे। यहाँ पे ना सैटेलाइट से भी मॉनिटर करते हैं कि कोई अपने खेत जला रहा हो तो उन पे पेनल्टीज़ पड़ती है। ये सब पता नहीं हमारे यहाँ कब होगा, लेकिन यहाँ देख के मुझे खुशी मिलती है कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे फार्मर्स भी इतने रिच हो और इतने अच्छे फार्म्स हो, इतने अच्छे रोड्स हो फार्म एरियाज़ में। देखो कहीं पे भी गड्ढा नहीं है रोड्स में। अब वो हुआंगडो क्या होता है मुझे पता नहीं, बट बोल रही ये चेगा 黄豆，黄豆 वो पूछता 不知道，就是干豆。 एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआंगडो किसको बोलते हैं। इन्होंने बताया कि हुआंगडो सोयाबीन्स को बोलते हैं जिससे टोफू बनता है। और जगह जगह पे पता है ये सोलर पैनल्स इतने सारे लगे हुए थे यहाँ पे, क्योंकि ये फुल ऑन यूज़ करते हैं खाली जो स्काई यहाँ पे मिलता है उसका। बहुत धूप पड़ती है यहाँ पे। और जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम कर दिया है डॉगी ने। यहाँ पे हम फ्री हो गए, अब घर वापस जा सकते हैं घूम फिर के। और यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिए या पता नहीं किस रीज़न से इन्होंने फूल भी लगा के रखे हैं हर जगह पे। घरों के बाहर देखो कितनी सफाई है। एक डिसएडवांटेज है यहाँ रहने का कि यहाँ पे घर में फंक्शनिंग टॉयलेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ठंड के टाइम ना सारे पाइप वगैरह फट जाते हैं। और यहाँ पे एक घोड़ा भी दिख गया, देखो एक स्टेबल जैसा बना हुआ है छोटा सा। तो घोड़े भी पालते हैं, गधे भी पालते हैं लोग यहाँ पे। ये है टोबैको भी उगाते हैं यहाँ पे बहुत। इतने बड़े पत्ते होते पहली बार देखे मैंने इसके। ओके, गोलियांग बोलते हैं, मैं बाद में ट्रांसलेशन लगा दूंगी, वो उगा रहे हैं। तो मैंने ट्रांसलेट करके देखा कि गोलियांग ज्वार को बोलते हैं। ज्वार यहाँ पे पहले बहुत खाते थे, स्टेपल फूड था जब गरीबी यहाँ पे ज्यादा थी। जब गरीबी यहाँ कम हो गई ना तो वीट वगैरह खाने लग गए ज्यादा। 不是咱中国网是外网，生个钱儿。 तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे और रैंडमली एक फार्मर के घर के सामने हमने गाड़ी रोक ली। शिंगशिंग दिखाना चाहती थी मुझे कि कैसे बैंगन वगैरह बेचने वाले हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही बैंगन को शहरों के लिए रवाना करने वाले हैं। वो 这个to sell to sell make too much money。 too much 好不好？ खाओ पे जा। हाँ। तो शिंगशिंग ने खड़े होकर थोड़ी देर बात की इन लोगों से। और यहाँ पे सब लोगों को जानते हैं, छोटा सा गांव है। यहाँ पे एक ही मेन रोड है जहाँ पे अभी हम आ गए हैं। पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पे, दिख गया इस बार, पहले नहीं देखा था मैंने। ईंट वगैरह लगी है, घर ईंटों के बन रहे हैं आजकल सारे, पहले शायद लकड़ी के बनते थे। 这是瓜子儿。 क्वाजर, ओ आई नो, सनफ्लावर्स। बकरी, पहली बार बकरी दिखी है। 那个小胖哥当该那个整回来。 羊， यार 嗯， इतनी सारी बकरी है यहाँ पे। और यहाँ पे बकरियाँ इतनी दिख रही है क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आजकल बकरी का दूध बहुत पीने लग गए हैं लोग। मेरी मदर इन लॉ भी बकरी का दूध लेके आती है यहाँ पे, पहले कभी उनको पीते नहीं देखा, तो नया डेवलपमेंट है ये। और घर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ लेफ्ट और राइट। एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी घर ज्यादा नहीं दिख रहे हैं गांव में। और हमारे यहाँ काफी लोग मल्टी स्टोरी मकान जैसे बनाने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम पॉपुलेशन रहती है रूरल एरियाज में, और इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत बड़ी फैमिलीज रहती है गाँव में, और यहाँ सिर्फ दादा दादी बच जाते हैं, बच्चे सारे सिटी चले जाते हैं। और ये देखो सब्जियों को रखने के लिए वेयर हाउस बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। tomato vegetable Oh. and another vegetable in 里头东处。 ओके, आई नो वेयरहाउस। 走，算。 यहाँ पे वही है 对， बैगन की 这个是茄子 make money， make 茄子 money， make 哦 money。 छेजा लेके जा रहे हैं। 照吧，没事儿，照吧。啊， 给你们录视频呢。 तो शिंगशिंग को शायद लग रहा था कि ये लोग बुरा ना मान जाए इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हो, तो इसलिए बता रही थी कि बस ऐसे ही वीडियोस व्लॉग्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। 没事儿，我二嫂来了，我说领子。 तो ये तो समझ आ गया आज कि यहाँ पे बैगन बहुत खाते हैं लोग नॉर्थ में। हालांकि मुझे टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आता कंपेयर टू इंडियन बैगन। थोड़ा आगे चल के देखा कि यहाँ पे बास्केटबॉल खेलने की जगह भी बनी हुई थी काफ़ी सारी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम दूर दूर तक कोई पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं थे, और ग्रीन हाउस वाली फार्मिंग भी हो रही है यहाँ पे।肉 vegetable。 यस आई नो इट्स ग्रीन हाउस। 哦。 我
人家他就是比如说人家不是就是那 थोड़ी देर बाद हमको कुछ और लोग भी मिल गए जो खुद हमसे बात करने लग गए। ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि जो वीडियोस इन्होंने देखे इंडिया के बारे में कि मैले कुचले होते हैं इंडियंस और जूते नहीं पहनते और फर्श पे डाल के खाना खाते हैं, तो ये बोल रहे थे कि मेरी तो स्किन काफी अच्छी है और मैंने कपड़े भी अच्छे पहने हैं। अच्छे कपड़ों से इनका मतलब है मॉडर्न या शॉर्ट कपड़े, और सरप्राइज हो रहे थे कि मैं पतली भी हूँ। तो शिंगशिंग जो है ना, इनकी बस गलतफहमियां दूर कर रही थी कि नहीं नहीं इंडिया भी अच्छा कंट्री है वगैरह वगैरह। और अभी हम घर वापस आ गए हैं और सुबह सुबह ओडिन के कजन इवान को भी लेके गए थे अपने साथ। अभी शायद इवान वापस आ गया है तो ट्रक ले रहे हैं अंदर। तो ओडिन के जो कजन है वो अपने पापा यानी ओडिन के मौसा के साथ गए थे इवान को लेके। सारे काम ये साथ में करते हैं। इवान ना पीछे सो रहा था, अभी उठ के आया है आगे। और थोड़ी देर में मैंने देखा शिंगशिंग ने मुझे बाहर बुला लिया। एक वैन आई थी यहाँ पे जो मिठाइयाँ वगैरह बेचती है। मुझे पूछ रही थी शिंगशिंग कि तुमको क्या खाना है, क्या लेना है। What is this? 这个是煎这是切糕，这东北卷，Which do you like？ 煎饼。煎饼，东北来这个这个甜不喜欢我。不喜欢甜的，哪个是？ तो वैसे तो मुझे मिठाइयों का शौक नहीं है, लेकिन शिंगशिंग का मन रखने के लिए मैंने बोल दिया कि एक मिठाई मैं ले लूंगी और बस टेस्ट कर लूंगी उसको बस। और फिर इवान आ गया अचानक से मेरे पास। Ivan, how was it, Bubu? You sleeping? Why are you crying? Ice cream? तो अपेरेंटली ओडिन के कजन ने उसको आइसक्रीम प्रॉमिस की थी, लेकिन इवान सो गया गाड़ी में और ये भूल गए आइसक्रीम खरीदना। 这个是巧克力的，我要吃。 पर इनके घर पे ही आइसक्रीम वाला फ्रीजर था, तो इवान को एक निकाल के उन्होंने दे दी और इवान भी एकदम खुश हो गया। लेकिन अब वो खाना कम खाएगा कल की तरह। 老师凭给你买雪糕啊？凭给你买冰淇淋的？ आपको मैंने पहले भी बताया कि इस रूरल एरिया में लोग आइसक्रीम और स्नैक्स बहुत खाते, बच्चों को बहुत खिलाते हैं और मैं रोक भी नहीं पाती हूँ। और एनीवेज यहाँ पे ना इन्होंने बोरे रखे हुए हैं, कॉर्न भरा हुआ है सब में, और इसी एरिया में झूला भी लगाया है। इवान बोलने लग गया कि इसको भी झुला दूं मैं। 拿水要做饭去了。 就是不给我好了，我不知道。 अभी फिर से लंच टाइम हो गया है। वैसे तो कल का काफी खाना बचा था, तो यहाँ पे ज्यादा कुकिंग नहीं होने वाली है आज। लेकिन ये ना, ये जो छोटे वाले पंपकिन है, इसको जापानीज पंपकिन भी बोलते हैं, वहीं की वैरायटी है ये। तो उसको यहाँ पे स्टीम करते हैं लोग, और अभी शिंगशिंग नमक लगा रही है अच्छे से उस पे। मुझे ये कभी पसंद नहीं आया, बहुत ही वैक्सी इसका टेक्सचर है, और मुझे नॉर्मल वाला पंपकिन ही पसंद आता है। I'm sorry that I hit you too many times. और जापानीज पंपकिन कुक होने के बाद अभी ओडिन की मौसी यहाँ पे भुट्टे डाल रही है ईंधन के जैसे। तो ये भुट्टे जो सूख जाते हैं ना, बिना बीज वाले होते हैं ये, उसको जला के ये लोग फ्यूल बनाते हैं। वैसे भी ये वेस्ट ही होता है क्योंकि यहाँ इतने भुट्टे खाते हैं ना, तो ये सब फिकता ही है अदरवाइज। आयरॉनिकल बात ये है कि भुट्टे ही जलाए जा रहे हैं और भुट्टे ही कुक हो रहे हैं अभी ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर भुट्टे स्टीम कर रहे हैं और बीच में ये क्या है, ये वही है, थोड़ा सा जो पंपकिन था वही है ये। इसको कवर करके खूब देर तक पकाते हैं यहाँ पे लोग, घंटों घंटों पकाते हैं। और थोड़े बहुत भुट्टे इसमें लगे रह गए थे, उसको निकाला जा रहा है और ये जाएगा एनिमल फीड में। जानवर वगैरह खाएंगे, मुर्गियाँ खाएंगी, इसको ना पीस के ही खिलाते हैं। और थोड़ी देर हम लोग यहाँ खाली बैठे थे तो ओडिन की मौसी मुझे उनका फ़ोन दिखाने लग गई, वीडियोस दिखाने लग गई कि उनके जानवरों के, उनके जो छोटे छोटे पपीज़ हैं वो कितने क्यूट होते थे वगैरह। ये बन गया है। अरे वाह, ये क्या है? 窝窝，鸡蛋焖子， चितान। ओ 鸡蛋焖子，窝窝，土豆苞米，非常好吃。 तो बस अभी इन सबको प्लेटों में डाल के हम लोग ले जा रहे हैं। इनके हाथ काफ़ी जल रहे थे तो बाकी का सामान मैंने प्लेटों में डाल दिया कैमरा रख के। और आज काफ़ी होल फूड टाइप का हम खाने वाले हैं। ये जो सारी सॉफ्ट चीज़ें हैं जो हमने स्टीम की है, इनको हम लोग टेस्टी बनाने के लिए जो टोफू की शीट्स है ना, उसके अंदर भर के और थोड़े से पिकल डाल के खाएंगे, उसका रैप बना के। तो ये बहुत टेस्टी लगता है सच में, आप कभी ट्राई करके देखना। नॉर्थ ईस्ट चाइना में ज़्यादा खाते हैं, साउथ में और शंघाई साइड में तो मैंने किसी को खाते नहीं देखा ये। लेकिन ये बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि टोफू में ऑलरेडी कैल्शियम प्रोटीन वगैरह होता है। शहार शहार 他叫小孩儿，小孩儿。 तो पहले मुझे लगा शौहार शौहार किसको बोल रहे हैं, फिर देखा कि इन्होंने इस डॉगी का नाम ही बेटा रखा हुआ है, यानी बेटा ही नाम रख दिया है।
यहाँ पे बच्चे को बुलाना होता है ना तो शौहार करके बुलाते हैं। इवान की दादी भी इवान को यही बुलाती थी, बट मुझे नहीं पता था कि इन्होंने डॉगी का नाम ही ये रख दिया, इतना प्यार करते हैं। मैं निकल रही हूँ यहाँ से, हम लोग सब जा रहे हैं वापस घर, और बहुत ही अच्छा लगा। देखो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतनी अच्छी शांति। और घर से निकलते ही ये सीन आता है, खूब सारे लंबे पेड़ हैं, कोई भी टॉल बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, कुछ दूर दूर तक नहीं है फार्म्स के अलावा। He will not bite you. He knows you. He doesn't know you, but he loves you. हमको वापस छोड़ने का काम शिंगशिंग करने वाली है। सामने अपनी बेटी को भी बिठा लिया है, और शिंगशिंग को चाइनीज डांस म्यूजिक बहुत पसंद है तो हमेशा प्ले करती है। और शिंगशिंग ने अपनी बेटी को भी आगे बिठा लिया है। रोज ही उनका आना जाना होता है टाउन तक, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, जहाँ पे ओडिन के पेरेंट्स रहते हैं, जो थोड़ा ज्यादा पॉपुलेटेड है, जहाँ बिल्डिंग्स है। तो वो यहाँ से थोड़ा ही दूर है, टाउन का एरिया मान लो आप, लेकिन वो भी रूरल टाउन ही है। और जहाँ पे अभी रह रहे थे हम, वो एकदम फार्म एरिया है प्रॉपर। तो रोज ही इनका आना जाना होता है, क्योंकि सारे स्कूल क्लासेस हर चीज ना वहीं पे है बच्चों के लिए। मेन रोड आ गई है, इससे पहले जो भी था वो गांव था। और आप देखो गांव साइड की रोड भी इतनी हाई क्वालिटी है, इतनी सुंदर लग रही है, एक गड्ढा नहीं मिलेगा आपको कहीं। और मैं शिंगशिंग के डांस म्यूजिक को एंजॉय कर रही हूँ। और थोड़ी देर बाद इवान की दादी भी आ गई अपने वर्क प्लेस से यहाँ पे हमको मिलने के लिए, और चाबी मुझे देने के लिए। और ये घर की चाबी क्योंकि इनके पास ही थी। और ये तो चली जाएंगी वापस काम पे, और हम लोग चले जाएंगे, फ्रेश होंगे और अपना नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू करने वाले। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। काफी लंबा व्लॉग बना दिया इस बार मैंने लास्ट व्लॉग के कंपैरिजन में, और काफी लेट हो गया था। क्यों हो गया था मुझे लेट इस व्लॉग में, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पोस्ट पे कि मेरा विजडम टूथ रिमूवल हुआ, उसमें 6 दिन की मेरी रिकवरी थी, और बहुत ज्यादा पेनफुल था बाबा, मैं क्या बताऊं। एक बार पहले भी हो चुका, बट उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पेन हुआ इस बार। फिर इवान भी अभी बीमार पड़ गया, उसकी खांसने की शायद आवाज आ रही होगी आपको पीछे से। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक बाय।